जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर जो कि पर्सन ऑन योर माइंड वाली रीडिंग देखेंगे हम लोग कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स क्या है वर्गोस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पर्सन ऑन योर माइंड में क्या फीलिंग्स हैं वर्गोस के लिए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। पर्सन ऑन योर माइंड में जो भी पर्सन वर्गोस के माइंड में है उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी है मजिशियन की एंड देन है टेम्परेंस की। किसी ने आपको डिटैच कर रखा है सारी चीज़ों से। वो व्यक्ति डेविल है। किसी डेविल का कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे मिलने नहीं दे रही है। या फिर यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन ऑन योर माइंड में ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि कोई मजिशियन है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है एंड उसने आपको डिटैच कर रखा है हर चीज़ से। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी भी कंडीशन दिख रही है जैसे आपकी शादी ना हो पाए। इस वजह से आपके साथ कोई एंटिटी अटैच की गई है जिससे कि आप ज़िंदगी भर सिंगल रह जाएं। क्योंकि कोई है जो आपका यूज़ करना चाहता है अपने लिए। डिवाइन थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, ये देखिए कैद में डाल रखा है किसी ने। जस्टिस की एनर्जी आ गई है। मे बी आप जस्टिस के लिए क्राई कर रहे हैं। आप बहुत टाइम से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। 11 8 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि आप निकलने वाले हैं इस मुसीबत से। 19 14 33 ट्विन फ्लेम आपका निकाल रहा है आपको इस मुसीबत से। आपका पार्टनर मजिशियन हो सकता है। मजिशियन का मतलब कोई आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एंड वो व्यक्ति आपको इस मुसीबत से निकालने की सोच रहा है। ये देखिए फूल की एनर्जी आ चुकी है। न्यू बिगिनिंग भाई, एंट्री तो हो चुकी है। एंट्री हो चुकी है एंड कुछ लोगों के लिए काफ़ी पहले ही एंट्री हो चुकी है। मे बी आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हैं एंड वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं, बहुत रिस्क टेकर हो सकते हैं, बहुत समझदार, बहुत वाइज, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। 415 स्पिरिचुअल, मे बी आप ही के मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये किसी और से भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। ओके, तो यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सिंगल ही आए हैं सारे साइन। देखिए ये डेविल का कार्ड है, ये लवर्स का कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम तो है आपका जो आपको निकालेगा इस मुसीबत से। वैसे ट्विन फ्लेम में ये भी होता है कि आपका ट्विन फ्लेम भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर नंबर हैं आपके लिए 1 4 एंड 20 एंड 4 अगेन 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 8 88 भी इम्पोर्टेंट है। ये है 15 15 5 15 भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो द एम्प्रर की एनर्जी आ चुकी है। तो ये कोई एम्प्रर हैं, बड़ी एज के व्यक्ति हैं, बॉसी बॉसी नेचर हो सकता है या बॉसी इनका डेजिग्नेशन हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। 415 ये आपको हेरोफेंट की तरह देख रहे हैं। ये आपको अपने परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं या फिर आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। 420 मतलब 420 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मे बी आपके मोबाइल में आता हो या फिर जजमेंट 420। आपके एंसेस्टर भी मुझे फील हो रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली में कोई मेल, मतलब आपके दादाजी, आपके डैडी इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, ये 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। 6 4 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो मजिशियन से तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर फिर से मजिशियन की एनर्जी आ गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे इनके अंदर डेडिकेशन है आपको पाने का। क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी मजिशियन है एंड यहाँ पर भी मजिशियन है। मे बी आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर फंसे हुए थे, लेकिन अब जो है ये इस चीज़ से निकल चुके हैं। कोई कर्मा थे इनके जो क्लीन हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी तक आप तक पहुंच नहीं पाए हैं या फिर आपके लिए कोई जस्टिस नहीं दे पाए हैं।
लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं, ये फटाक से आपकी तरफ आ रहे हैं विद दिस फुल एनर्जी, मतलब कि जो होगा देखा जाएगा, इस एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि यस, थोड़े से मुझे कार्ड चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए। ये सॉरी, एम्परर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? स्ट्रेंथ, इनके अंदर बहुत हिम्मत है, ये बहुत करेजियस हो सकते हैं, क्योंकि कोई करेजियस व्यक्ति ही आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है। 11 4 15 डेविल की एनर्जी आ गई है भाई। तो डेविल का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति हैं ये डेविल से निपटना जानते हैं। इनको पता है कि ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाता है, क्योंकि ये एम्परर हैं। एम्परर का मतलब देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये भी इतने दूध के धुले नहीं हैं। ओके, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होता है वो फिर डेविल उसके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाता है, हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मतलब देखिए, डेविल का मतलब हमेशा कोई डेविल नहीं होता है, नेगेटिव एंटिटी नहीं होती है। कभी कभी डेविल का मतलब ये भी होता है कि कोई बहुत ही बुरा इंसान आपके साथ कनेक्ट है। ओके, तो ये बहुत बुरा इंसान आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है, तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप डिवोर्सी हैं तो ये आपका प्रीवियस पार्टनर है, आपका एक्स है, आपका हस्बैंड या फिर लवर जो भी था, ये वही व्यक्ति है जो आपके साथ नेगेटिव एंटिटी जिसने अटैच कर दी है। क्योंकि अगर आपने इनको डिवोर्स दिया है तो ये इनके ईगो के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपको अपने एक्स का ड्रीम आया हो सकता है। ओके, जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यही वो एक्स है। 11 4 15 1 16 टॉवर की एनर्जी है। तो यस, टॉवर का मतलब ये है कि इन्होंने जो भी आपके साथ नेगेटिव एंटिटी अगर कोई अटैच की थी, जैसे कि आपने इनको डिवोर्स दिया था या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया था, एंड इन्होंने इस चीज़ की खुन्नस रख ली थी, एंड इन्होंने डिसाइड किया कि अगर आप छोड़ के जा भी रहे हो तो फिर ये जो है आपको किसी और का होने नहीं देंगे, मतलब इस तरीके से बदला लेना। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच की थी, लेकिन अब वो चीज़ आपसे हट रही है। टॉवर आ चुका है, मतलब उस चीज़ का टाइम पूरा हो गया है, एंड अब आप उस चीज़ से आज़ाद हो रहे हैं। यस, 11 4 15 6 21, यस, टेबल टर्न हो रही है। टेबल टर्न का मतलब ये भी है, एंड कोई साइकिल की एंडिंग हो रही है, टेबल टर्न हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि वो नेगेटिव एंटिटी इन्हीं की तरफ वापस हो गई है, या फिर मुझे दिख रहा है फिलहाल आप तो छुटकारा पा रहे हैं, आप तो निकल रहे हैं। 21 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका टाइम आ चुका है अब बेटरमेंट का। ओके डिवाइन, थोड़ा सा और बताइए। यस, 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। 11 4 15 फिर से डेविल की एनर्जी है। तो डेविल आपके ऊपर चाहे कितना भी कुछ कोशिश करनी की जाए, लेकिन अब आप इससे आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। फूल की एनर्जी है, आपको बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी, बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, लेकिन डिवाइन को आपकी यही चीज़ पसंद आ गई है। डिवाइन को बहुत पसंद है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा मुझे करेजियस दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर, आपको किसी चक्रव्यूह में फंसाया गया था, आपको किसी नेगेटिव चीज़ों में फंसाया गया था। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की सिमिलर कंडीशन है। ये कोई न्यू व्यक्ति हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, एंड आपको इस चक्रव्यूह से निकाल देगा। ओके, 21 4 25 7 7 8 15 डेविल की एनर्जी कितनी आ रही है। मे बी आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव एंटिटी अटैच हैं, इतने डेविल आ रहे हैं भाई। ये तो लिटरली यहाँ पे डेविल आ ही चुका है, एंड यहाँ पे 3 4 तो डेविल मुझे दिख चुके हैं। 1 2 3 4 5 डेविल हैं भाई अभी तक का। कितने डेविल अटैच हैं आपके साथ, या तो बहुत बुरे लोगों से आप घिरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे लोगों के साथ। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये जो स्पाइडर है इसके आसपास देखिए, ये सब कितने सारे, कैसे इसको फंसा के रखा है। तो किसी ने जैसे मकड़ जाल बना दिया था, कोई चक्रव्यूह बना दिया था कि आप उसमें फंस जाएं, ज़िंदगी भर निकल ही ना पाएँ। ये कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है, कोई ऐसी मदर फिगर हो सकती है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से बांध दिया था। लेकिन डिवाइन यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी आ चुकी है। यस, बहुत लंबा टाइम आप अकेले रहे हो सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपने सिंगलहुड, मतलब बहुत ज़्यादा आपने अलोननेस देखी है। डेविल की एनर्जी फिर से आ चुकी है। डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड,
15/5/20 डिवाइन की एनर्जी आ चुकी है, डिवाइन की एंट्री आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है ये जो न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये इसके आते ही जैसे एक ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि लिटरली ब्लास्ट होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है ये 2 मिनट में सारी जो बुरी चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ से उड़ जाएंगी, गायब हो जाएंगी, दिखाई तक नहीं पड़ेंगी। क्योंकि इन्होंने, इस व्यक्ति ने, ये कोई लेडी हो सकती है जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल बिखेर दिया है। मतलब बिल्कुल अता पता नहीं लग रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लाइफ किधर लेके जा रही है, फ्यूचर क्या होगा, किसी बात की कोई खबर ही नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपकी लाइफ में जस्टिस के तौर पे एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो ये जो बिखरा हुआ है सब कुछ, इसको सब ठीक कर देगा। ओके, 28/10 की एनर्जी है। मे बी आपने बहुत हार्डवर्क किया है, या फिर ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाला है। मतलब जैसे ये ठान लेगा कि आपको इस मुसीबत से निकालना ही है। सन ऑफ वैंड, सन ऑफ वैंड का मतलब ये है बहुत एनर्जेटिक है ये व्यक्ति। ओके, एंड ये आपको सारी दिक्कतों से निकाल लेगा। इनके अंदर कुछ खासियत है, कुछ कुछ तो स्पेशलिटी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किए जाते हैं। 8/8/16 टॉवर की एनर्जी है भाई। देखिए इनकी एंट्री के बाद यहाँ पे टॉवर आ गया। मतलब अब कोई किसी की दम नहीं है कि कोई आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर पाए, कोई आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें सेंड कर पाए, वो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। टेम्परेंस, आपने बहुत अग्नि परीक्षा दी है, बहुत जैसे बहुत ज़्यादा जल जल के जैसे कुंदन बन चुके हैं। इतना मतलब आप परेशान भी हो चुके हैं इतना ज़्यादा। 14/8/22 4 की एनर्जी, फिर से एम्प्रर की एनर्जी आ गई। देखिए एम्प्रर से शुरू हुआ, एम्प्रर पे ख़त्म। तो मुझे दिख रहा है कि जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया होगा, अब उसकी जलने की बारी आई है। अब उसको वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो अब तक आपने झेला है। तो भाई आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए। एंड यही व्यक्ति आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आएगा। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, आपको बस मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ माइनस पॉइंट हैं, उसको ख़त्म कीजिए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, जय माता दी।